इस कोर्स में चैप्टर 13 करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो सबसे पहले बेसिकली आपको नाम देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स हमें आने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आप लोग ये जो फॉर्मूले मैंने टेबल के शेप दे दिया है, इसको टेबल में बनाए हैं, ये पूरे फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि अगर आप लोग ये फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे से ये पूरा चैप्टर आने लगेगा। और इन सच केस आप अगर फॉर्मूले अच्छे से लर्न नहीं करते तो आपसे ये चैप्टर नहीं बन पाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसमें आता है सरफेस एरिया, हमें इस चैप्टर में पढ़ने आएगा, और वॉल्यूम्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया काय का होता है वो भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें, ये 6 चीज़ें, इनका सरफेस एरिया आपको होता है। ठीक है। इसमें आता है आपका क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है। तो ये 6 चीज़ें होती हैं जिनका सरफेस एरिया आपको निकालने आता है। अब सरफेस एरिया जो होता है वो मिनिमम जो होता है वो होता है 3 टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लेटरल सरफेस एरिया, सेकंड इज कट सरफेस एरिया, एंड थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। ये 3 चीज़ों में सरफेस एरिया हमारा बटा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, और एक और चीज़ इसमें पढ़ने आएगी वो होगी वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगी वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले मैं एक एक चीज़ क्लियर करते चलता हूँ कि आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, कट सरफेस एरिया कैसे निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया आपको कैसे निकालना है। ठीक है। सो सबसे पहले देखिए क्यूबॉइड लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। ठीक है। ये शेप कुछ इस तरीके का, जहाँ पे आपको ये इस तरीके का कोई शेप होगा, ये आपका क्यूबॉइड होगा। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है उसमें ये क्यूबॉइड मैंने बना के बताया है आपको। तो ये जो शेप होता है ये क्यूब का शेप होता है, और इसी शेप के ऊपर अगर एक और क्यूब बनता है तो हम उसे क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है। तो आप देखिए लेटरल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड का कैसे निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों जो होते हैं वो एक ही चीज़ होती है, तो दोनों के जो फॉर्मूले होंगे वो यहाँ पर सेम होंगे। ठीक है। तो क्यूबॉइड देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और कट एरिया कैसे निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का। तो 2 बाय लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ प्लस ब्रीथ को, जो भी लेंथ ब्रीथ होती है क्यूबॉइड की, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का, या कट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी आप इसे बोल सकते हैं। बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आप कैसे निकालेंगे, इसकी भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है मेरे पास। एक फॉर्मूला है 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ओके फ्रेंड्स, आपकी बुक्स में आपको अलग अलग जो गाइडेंस मिलती है वहाँ से आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूलेज मिलेंगे, बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये फॉर्मूले लर्न करें, जिससे कि आपको कभी भी मतलब ये फॉर्मूले आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। कंपटीशन में भी आपको ये फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से जल्दी से कोई भी क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है। देन वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको समझा दिया। अब वॉल्यूम की बात करता हूँ। एक कोई क्यूबॉइड है, वो जितना भी, जैसे मैं चलिए वॉल्यूम को आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। एक गिलास है, ठीक है, एक कोई गिलास है, इस गिलास में मान लीजिए आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है। या जितना भी इसमें पानी भरा हुआ है ना, जितनी भी चीज़ इसमें भरी हुई है ना, जो भी कंसिस्ट कर रहा है, जो भी मटेरियल ये कंसिस्ट कर रहा है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी कि इतना वाटर इसमें भरा हुआ है, जितनी भी कैपेसिटी उसमें होगी ना, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका निकलता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। देन सब सिमिलर क्यूब मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारा आएगा तो ये क्यूब के ऊपर आएगा। क्यूब भी सिमिलर होता है क्यूबॉइड से। तो इसके लिए आप कट सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है आपके पास 4a स्क्वेयर। देन
क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है उसमें 6 साइडें होती है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 6a² एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होगा a³। ठीक है, देन सिलेंडर। अब सिलेंडर तो सभी को पता है, सिलेंड्रिकल शेप जो भी होता है उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया आप एक ही चीज से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है 2πr/h। देन टोटल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं 2πr r+h या h+r, कुछ भी रख सकते हैं इसमें फॉर्मूले में, या तो r को पहले कर सकते हैं या h को पहले कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बट फॉर्मूला यही होगा 2πr अंडर ब्रैकेट h+r या r+h। ओके फ्रेंड्स, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकाल सकते हैं πr²h से। देन कोन, कोन सबको पता है, सबने आइसक्रीम खाई है, अपने सबको आइसक्रीम कोन तो सभी ने देखा ही होगा। कोन जो होता है वो इस शेप में होता है, ऊपर से सिलेंडर एंड नीचे से ये कॉनिकल शेप इसका होता है। ठीक है, तो ये आपका कोन है। ठीक है, ये कोन शेप होता है, तो कोन में आप लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं πr/l से। ठीक है, l यहाँ पर स्लैंट हाइट डिनोट होती है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आप निकाल सकते हैं πr अंडर ब्रैकेट l+r से। देन वॉल्यूम ऑफ ए कोन आप निकाल सकते हैं 1/3 πr² से। ओके फ्रेंड्स, देन स्फीयर, अब बात करते हैं स्फीयर। कोई भी एक बॉल है, मान लीजिए ये एक बॉल है, ये जो बिल्कुल सर्कुलर शेप में जो बॉल होती है ना, बॉल, वो आपकी स्फीयर होती है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप निकाल सकते हैं 4πr² से। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप निकाल सकते हैं 4πr² से। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप निकाल सकते हैं 4/3 πr³ से। ओके फ्रेंड्स, देन हेमिस्फीयर, सिंपल सी चीज़ है, इस स्फीयर को मैं आधा कर दूं, कोई आधी बॉल बना दूं, ये पूरा था अभी, इसको हाफ कर देता हूं मैं, हाफ जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। तो जो भी स्फीयर का फॉर्मूला होगा उसका हाफ हाफ फॉर्मूला सारा हेमिस्फीयर में होता है, बट यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप निकाल सकते हैं 2πr² से। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप निकाल सकते हैं 3r² से। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप निकाल सकते हैं 2/3 πr³ से। ओके फ्रेंड्स, सो ये चीज़ बस एक लॉजिकल वाली नहीं है, ये चीज़ आपको एक रटनी पड़ेगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 3r² होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, सो होप आप लोगों को ये फॉर्मूलेज लर्न कर लेंगे आप जल्दी से, क्योंकि ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1, 2 cubes each of volume 64 cm³ are joined end to the end, find the surface area of the resulting cuboid। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि 2 क्यूब्स हैं, बट सिंपल है, 2 क्यूब बने हुए हैं जो कि एंड से ज्वाइंट है। ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो दिया हुआ है हमें 64 cm³। ठीक है, आपको सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपको निकालना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आपको दिया हुआ है 64 cm³, तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही फॉर्मूला रख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a³ होता है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम गिवन है, आप रख सकते हैं 64 a³। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो दिया है ना आपको उसी का ही फॉर्मूला आपको रख लेना है। सबसे पहले मुझे 64 cm³, 2 क्यूब्स का जो वॉल्यूम था वो दिया हुआ था, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जो कि होता है a³। सो वॉल्यूम मुझे गिवन था 64, इक्वल में मेरा a³ एज इट इज आ जाएगा। देन 64 का जो क्यूब रूट होता है वो आपको निकालना है, जिससे कि आपका आंसर सिंपल हो जाए। देखिए अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है ना, तो यहाँ आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा 4 का क्यूब होता है 64, देन इक्वल में a³।
सो ए मेरा आ जाएगा यहाँ पर 4। अब मैंने ए क्यों निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना था। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया है मैंने, डायरेक्टली सॉल्व किया है। इसका भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे। जो भी क्यूबॉइड बचा हुआ है रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्यूबॉइड में कितने शेप होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, 6 शेप होते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। टोटल 6 होते हैं। एक एंड से तो ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, मतलब दोनों के कितने कितने शेप बचे, 5 शेप। क्योंकि एक एक जो साइड होगा वो तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे ना एक साइड पे, तो दोनों के कितने कितने शेप बचेंगे, 5 शेप। इसलिए 5a² + 5a², ठीक है। टोटल हो जाएगा 10a²। अब a आपको कितना आ गया है, 4 आ गया है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अदरवाइज आपके जो भी डाउट हो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।